या मॉम। सिद्धि, कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, यू आर नॉट पिकिंग अप। क्या हुआ? ज्ञान से बात भी नहीं कराई? मॉम। सिद्धि, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नो मॉम, हम लोग लंदन नहीं आ रहे हैं। व्हाट? लेकिन क्यों? मॉम वो क्या है ना, एक्चुअली अब आप ही बताइए मॉम, हम लोग इस हालात में हनीमून के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? आई नो, आई अंडरस्टैंड। ज्ञान की मदर के बारे में सुन के बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। हम सब जानते हैं कि ऐसी बीमारी का रिजल्ट क्या होता है। अब तुम दोनों के वहां रहने से ये रिजल्ट बदलेगा तो नहीं ना? ये भी हो सकता है कि 2-3 साल लग जाए। सिद्धि, तो क्या तुम इतने सालों तक उनके पास बैठी रहोगी? अपनी जिंदगी नहीं जियोगी? यू आर गोइंग टू स्टॉप लिविंग और व्हाट? गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। जिस दर्द को हम वक्त के साथ भुला चुके हैं उसे फिर से याद मत दिलाओ प्लीज। मुझे अपनी बहू की कही बातों का एहसास हो गया और उस दिन मैंने वो वीरान हवेली छोड़ दी और उसमें कैद रिश्ते भी। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। जिस दर्द को हम वक्त के साथ भुला चुके हैं उसे फिर से याद मत दिलाओ प्लीज, फिर से याद मत दिलाओ प्लीज। हमने फैसला दादी माँ पर छोड़ दिया है, लेकिन क्या दादी माँ हमारी बात मानेंगी? क्या वो घर वापस लौटेंगी? अगर दादी माँ जिंदा है तो ये बात आज तक छुपाई क्यों घर में सबने? लेकिन अब अगर दादी माँ लौटने को तैयार भी हो जाती है तो क्या सब लोग ये बात बर्दाश्त कर पाएंगे कि दादी माँ किसी ओल्ड एज होम में रह रही थी? क्या घर पर उन्हें सब अपनाएंगे? उस घर से चाहे हमें निकलना ही क्यों ना पड़े, अपना हक होकर भी हम दादी माँ को उनका हक जरूर दिलवाएंगे। लेकिन आज तक इतनी बड़ी सच्चाई पापा जी ने छुपाई कैसे? दादी माँ जिंदा है, फिर भी उन्होंने उन्हें जिंदा क्यों नहीं माना? ये राज हमें जानना ही होगा। पापा जी, हमें आपसे एक बात पूछनी है। आप दादी माँ के श्राद्ध में हमारे साथ क्यों नहीं बैठे थे? वो तो आपकी माँ है और फिर भी आप। What is your problem, प्रार्थना? I mean, तुम हमारी लाइफ में इंटरफेयर करना क्यों नहीं छोड़ सकती? इतना सब कुछ होने के बाद भी सबने तुम्हें कितना कितना समझाया, फिर भी तुम। ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है पापा जी, हमें आपसे जवाब चाहिए और अभी। मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूं कि तुम्हारा हर सवाल का जवाब दूं। अंडरस्टैंड? नाउ यू कैन लीव। क्या हुआ प्रार्थना? क्या प्रॉब्लम है? प्रार्थना खुद ही तो बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, फिर से गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगी है। हम बस इतना पूछ रहे हैं कि ये दादी माँ के श्राद्ध में शामिल क्यों नहीं हुए? प्रार्थना प्लीज स्टॉप इट। इस सवाल का जवाब तुम्हें पहले ही मिल चुका है। जिसकी मर्जी थी वो शामिल हुआ और जिसकी मर्जी नहीं थी वो नहीं हुआ। बात सिर्फ इतनी नहीं है अक्षय, इस मर्जी के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छुपी है जो सिर्फ पापा जी जानते हैं, और हम वही पूछने के लिए आए हैं। पापा जी, आपको सच बताना ही पड़ेगा
प्रार्थना, बिहेव योरसेल्फ। अब तुम रियो के साथ इस तरह बात करोगी? तुमने खुद मुझे सिखाया है कि रिश्तों की रिस्पेक्ट किस तरह की जाती है, और अब तुम ही। अक्षय आप। इनफ प्रार्थना, तुम चलो मेरे साथ। अक्षय प्लीज। प्रार्थना, मैंने कहा चलो मेरे साथ, चलो। ये ग्रैंड माँ की फोटो से हार कहाँ गया? और प्रार्थना कहाँ है? हम यहाँ हैं अक्षय। मॉम, आप? तूने सोचा मैं मर चुकी? कैसा है तू? मॉम, कैसी है आप? माँ आप थी तो आई क्यों नहीं? हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। रणबीर, कुछ कदम वापस लौटने के लिए किस्मत के मोहताज होते हैं, और जब तक उन किस्मत की लकीरों को बदलने वाला ना आ जाए ना, तो ये किस्मत नहीं बदलती। मेरी किस्मत को बदला है तेरी बहू प्रार्थना ने। आज तेरे सामने तेरी माँ है ना, इस बच्ची की वजह से। प्रार्थना, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे? पापा जी, हमने तो अपना फर्ज पूरा किया। आपको खुश देखकर हमें सब कुछ मिल गया, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तू नहीं बदली। हाँ? बच्चों से मिलेंगी तो आप जान जाएंगी मैं कितना बदल गई। कम मॉम, मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ। अक्षय सबसे छोटा। आई एम रियली वेरी सॉरी। जब भी तुमने कोई सही कदम उठाया, मैंने उसकी वजह जाने बिना ही तुम्हें रोकने की कोशिश की है। अक्षय प्लीज, हमारा कोई भी कदम आपके साथ के बिना पूरा होता ही नहीं। नहीं प्रार्थना, आज तो मैंने तुम वहां रियो से सच्चाई जानना चाहती थी, और मैंने नहीं प्रार्थना, मुझे तुमसे इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। अक्षय, इधर देखिए, सच में हमें किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। आप अपनी जगह बिल्कुल सही थे। आप नहीं चाहते थे
कि इस बात को लेकर हमें इस घर में फिर कुछ सहना पड़े, है ना? प्रार्थना, अब तुम सिर्फ मेरी ही नहीं, इस पूरे घर की जिंदगी बन गई हो। ग्रैंड माँ को वापस लाकर जो तुमने किया है, हमारा पूरा परिवार तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाएगा। एहसान तो पराये करते हैं अक्षय। ये घर, ये परिवार तो हमारा अपना है। तो अपने इस घर से तुम कभी दूर मत जाना। बट ये बुढ़िया जिंदा कैसे है? शालिनी, दादी हैं वो हमारी, इज्जत से बुलाओ उन्हें। रियली? जीते जी जब उनका श्राद्ध मना रहे थे, तब कहाँ गया था तुम्हारा ये सो कॉल्ड रिस्पेक्ट? बेकार में इतना टाइम और पैसा वेस्ट किया इतने साल। डैड ने बताया तो हम उनकी बात पर विश्वास कर ले? बहाने हैं ये सब रियो के। आई एम टेलिंग यू, इतनी बड़ी बात उन्होंने हम सबसे छुपाई, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ा राज है। कुछ तो राज है, आई एम टेलिंग यू। तो ठीक है ना, अब वो आ गई है तो राज भी सामने आ जाएगा। विशाल, तुम अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हो खामखा? रिलैक्स ना बाबा। अरे तुम समझ नहीं रही हो। अब समझने को रखा क्या है? इस घर में एक दादी पहले से थी, प्रार्थना, जो लेक्चर दिया करती थी। अब एक और दादी आ गई है। ये घर बन जाएगा स्कूल और हम बन जाएंगे स्टूडेंट्स। दैट्स इट। कम ऑन तराना, तुम कितनी छोटी छोटी बातें लेकर बैठी हो। और मैं जो देख रहा हूं वो तुम सोच भी नहीं सकते। ये बुढ़िया की जिंदगी हमारी जिंदगी से बहुत कुछ छीन सकती है। वक्त की दौड़ में माँ जी बहुत पीछे छूट गई है और हमारी फैमिली बहुत बदल चुकी है रियो। इस बदले हुए ठकराल खानदान को वो एक्सेप्ट कर पाएंगी? मुझे नहीं मालूम। देखो सु, उन्हें एक्सेप्ट तो करना ही हो। I mean, अब पूरी फैमिली उनके लिए वापस 20-25 साल पीछे तो नहीं जा सकती ना। इसी बात का तो डर है रियो। क्या एक्सेप्ट करेंगी, क्या एक्सेप्ट नहीं करेंगी, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ये मत भूलिए कि वो ओल्ड होम में नहीं रहेंगी, वो हमारे साथ इस घर में रहेंगी। अंजाम सोचा है आपने इसका? जो भी हो सु, हमें हालात तो संभालने ही होगा, चाहे उसके लिए हमें बहुत कुछ छुपाना ही क्यों ना पड़े। You know what I mean? Yeah, I know what you mean, but that's not that easy, Rio. जिंदगी छिपाना इतना आसान नहीं होता है। सिद्धि, चाय जी के लिए पानी लाना। खुश रहो पुत्र जी। सिद्धि, एक गुड न्यूज है। पता है डॉक्टर्स ने क्या कहा? कि हमारी चाय जी कीमोथेरेपी से ठीक हो सकती है। और वैसे भी पंजाब की शेरनी है तेरी चाय जी, और ये छोटी मोटी बीमारियों से इनका कुछ नहीं होना। ज्ञान, तुम आज भी ऑफिस नहीं जाओगे? तुम ऑलरेडी इतने लेट हो चुके हो और ऑफिस से काफी बार फोन भी आ चुका है। वहाँ काफी काम रुका है तुम्हारे बिना। सिद्धि ठीक कह रही है, और वैसे भी अब चिंता की तो यहाँ कोई बात है ही नहीं, और हम सब मिलकर सब संभाल लेंगे यहाँ का। तू जा बेटा, वहाँ का काम भी रुका पड़ा होना है। अरे बाबूजी, मैं कल चला जाऊंगा, उन्हें फोन कर देता हूँ। और मुझे आज चाय जी की मालिश जो करनी है। और मालिश बथेरी हो गई है, और मेरे को अगर मालिश की जरूरत होगी ना तो मेरी बहू है यहाँ पे, वो कर देगी मालिश। चल तू दफ्तर जा। पर चाय जी, आपको छोड़ के मैं कैसे जा सकता? चुप कर, चल ऑफिस जा, नहीं तो। अरे बस बस, डांडी काफी है, मारेगा मत। आप तो मुझे ऐसे ऑफिस भेज रही हैं जैसे बचपन में मुझे स्कूल भेजा करती थी। कोई बात नहीं, चला जाता हूँ। बाबूजी, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक फोन कीजिएगा, ठीक है? चलता हूँ, मैं रेडी हो जाता हूँ। सिद्धि पुत्र, जा देख ले उसको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। जी। शु,
आप अपना मूड ठीक करने का क्या लेंगी? ज्ञान, नॉर्मल ज्ञान, जो अपनी लाइफ नॉर्मली जीता हो। अगर हालात नॉर्मल हो तो ज्ञान भी नॉर्मल ही रहेगा। सिद्धि, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि चाय जी की तबीयत। आई नो ज्ञान, एंड आई अंडरस्टैंड, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम अपनी लाइफ, आई मीन अपना ऑफिस ही छोड़ दो। तुम्हारी जिंदगी में दूसरी जिम्मेदारियां भी है ना। जिम्मेदारी वक्त और हालात के साथ बदलती। और पुत्र हाले तैयार नहीं हो? और कुड़ियों वाकन टाइम लगाएगा तैयार होने में, तो जब तक ऑफिस पहुंचेगा ऑफिस तो बंद हो चुका होना है। बाबूजी, तैयार हो गया मैं, चलता हूँ। नहीं ज्ञान, मैं इस तरह अपनी लाइफ बिखरने नहीं दूंगी। तुम करो जो तुम्हें करना है, लेकिन हम दोनों की जिंदगी की कीमत पर नहीं। हाँ, ये लीजिए। आपकी फेवरेट मिठाई तो है दादी माँ, थोड़ा सा खाना पड़ेगा बस। दादी माँ, देखिएगा इस बार हमारे घर गणपति जरूर आएंगे। जब आप पहले यहाँ थी तब तो आप रखती थी ना, तो इस साल हम गणपति रखेंगे अपने घर, क्योंकि अब आप इस घर में फिर से आ गई हैं, और वो भी तब जब कल ही गणेश चतुर्थी है। लेकिन प्रार्थना, माँ जी के जाने के बाद इतने सालों तक गणपति जी इस घर में नहीं आए हैं। अब तो यहाँ सब कुछ बदल गया है, कोई मानेगा भी या नहीं। दादी माँ, तो हम मनाएंगे ना। जब हमारी दादी माँ के कदम यहाँ पर पड़ ही चुके हैं, तो गणपति जी कैसे रुक सकते हैं? हाँ गणपति बप्पा तो जरूर आएंगे, और वो भी धूमधाम के साथ। ये लीजिए, एक और। बाबूजी, सिद्धि कहाँ है? सिद्धि पुत्र, लो ये रही। आते ही क्या हुआ है तुम्हें? ये मैं क्या देख रहा हूँ सिद्धि? क्या? तुमने चाय जी के लिए नर्स हायर किया? हाँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? क्यों का क्या मतलब? ऑब्वियसली मम्मी जी की केयर करने के लिए, और क्या? मैं अच्छी तरह से समझता हूँ सिद्धि कि तुमने ये नर्स क्यों और किस लिए हायर की है। देखो ज्ञान, मैंने नर्स यही सोचकर रखी है कि वो चाय जी का ध्यान रखेंगी। अगर तुम्हें कुछ और सोचना है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है सिद्धि। एक बात कान खोल के सुन लो, हम सबके होते हुए हमारी चाय जी का ध्यान कोई पराया रखे, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तुम जाओ और अभी उस नर्स को रफा दफा करो यहाँ से। ज्ञान, लेकिन बहस नहीं करना चाहता मैं, जस्ट सेंड हर राइट नाउ। ज्ञान, भाई ज्ञान क्यों नाराज हो रहा है सिद्धि पर, और क्यों वापस भेजना चाहता है उस नर्स को? नहीं बाबूजी, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि हम सबके होते हुए एक नर्स की क्या जरूरत है? हम सब चाय जी का ख्याल रख सकते हैं ना? तो हम सब हैं ही पुत्र, लेकिन देख, अगर कोई जानकार बंदा हो जो दवा वगैरह टाइम से दे सके, चाय जी का तेरी ख्याल रख सके, तो इसमें बुराई क्या है पुत्र? हैं? और फिर मैंने कहा था सिद्धि से कि किसी नर्स को बुला लो।
अरे ऐसे क्या देख रहा है, मान क्यों नहीं जाता? मैंने कहा था नर्स बुलाने के लिए।